गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज ऑफ +2 कॉमर्स। हमारा 3rd चैप्टर चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस में। उसमें आज मेरा टॉपिक है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मैंने आपके साथ प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि सिंस इंडिपेंडेंस जो हमारा इकोनॉमिक का सिस्टम था, वो इकोनॉमी का सिस्टम था, वो अच्छा नहीं चल रहा था। हमारे बैंक्स जो थे वो टोटली अंडर डेट्स, कर्जों में डूब चुके थे। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने नई पॉलिसीज बनाई थी जिससे हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेस आए। नई पॉलिसी बनाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा 1991 में। ये प्रीवियस स्टूडेंट्स को डेफिनेटली पता होगा क्योंकि +1 में ये चीज टीच की जाती है। ये पॉलिसी ने हमारी इकोनॉमी को एकदम एक नई डायरेक्शन प्रोवाइड की थी। इसमें ज्यादा रोल प्राइवेट सेक्टर को दिया गया था। अब गवर्नमेंट ने अपने हाथ पीछे कर लिए कि मैं सक्सेसफुली सब कुछ नहीं मैनेज कर पा रही, तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ ज्यादा इन्वॉल्व किया ताकि वो हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट कर सके। जो नई इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी उसके मेन फीचर्स क्या थे? एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनको शुरू करने के लिए हमें लाइसेंस चाहिए होगा। बाकी इंडस्ट्रीज अब कोई भी बिना लाइसेंस लिए शुरू कर सकता था। मतलब उन्होंने फ्रीडम प्रोवाइड कर दी कि बिना फॉर्मेलिटीज के हम इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकते हैं। लिमिटेड रोल फॉर पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट के अंडर सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज को रखा, बाकी सारे काम उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिए कि अब इन कामों में से कोई भी काम प्राइवेट सेक्टर मतलब आम जनता के लोग कर सकते हैं। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब बाहर के लोग इंडियन कंपनीज में, इंडियन इंडस्ट्रीज में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। 50% से ज्यादा भी कर सकते थे। इवन अप टू 100% की परमिशन भी मिल गई थी कि बाहर वाले लोग आके यहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकते हैं। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। जो फॉरेन ट्रेड था उस पे पहले गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस मतलब रुकावटें थी, रोक टोक थी, लेकिन बाद में उन्होंने वो सारी रेस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने। और इंपोर्ट करने पे जो हमें टैक्स लगते थे उनको भी कम किया गया और इंपोर्ट करने का प्रोसीजर भी सिंपल कर दिया ताकि हम बाहर से अच्छी टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर सके। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। तो ऑटोमेटिकली इंडियन कंपनीज को एक तरह से परमिशन मिल गई कि वो अब फॉरेन कंपनीज के साथ एग्रीमेंट करके अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे बाहर से वो अब बाहर वाले लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके भी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, या फिर हम बाहर से इंपोर्ट भी कर सकते हैं अच्छी टेक्नोलॉजी की मशीनरीज वगैरह। सेटिंग अप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। यहाँ पे बोर्ड का मतलब है एक कमेटी सेटअप की गई थी जिसका मकसद था कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा प्रमोट करें कि बाहर के लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें। इंसेंटिव्स फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर। गवर्नमेंट ने छोटे लेवल वाले बिजनेस को भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया ताकि वो भी अपना लेवल ग्रैंड लेवल पे ले जा सकें। मेजर चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी जो आए थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में वो 3 हैं: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों टॉपिक्स लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन तीनों में से कोई ना कोई एक टॉपिक फाइनल में भी आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है जिसमें हमारी इकोनॉमी को लाइसेंस सिस्टम से और रूल्स एंड रेगुलेशन से फ्री कर दिया गया कि अननेसेसरी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस अब किसी पे नहीं होंगी, वो आसानी से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके फीचर्स क्या हैं लिबरलाइजेशन के? एबोलिशन ऑफ लाइसेंसिंग। सबसे पहले इसमें लाइसेंस सिस्टम को खत्म किया गया। रिलैक्सेशन ऑफ फेरा एंड MRTP कंपनीज। गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन प्रोवाइड की थी अंडर फेरा एंड MRTP एक्ट्स। इसका मतलब है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये फेरा की फुल फॉर्म है, और MRTP की फुल फॉर्म है मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। इन दोनों एक्ट के अंडर गवर्नमेंट ने काफी सारी रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दी थी। एक्ट मतलब जो इसका कानून बना हुआ है उसमें गवर्नमेंट ने काफी सारी फ्रीडम दे दी लोगों को ताकि वो आसानी से बिजनेस कर सके। नेक्स्ट इज इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। जो लोग एक्सपोर्ट के लिए ज्यादा एफर्ट्स करेंगे उन्हें गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स देने शुरू कर दिए। स्कोप फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर। गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए भी फैसिलिटीज शुरू कर दी, जैसे उनको इंसेंटिव्स और कंसेशंस दिए गए ताकि लोग स्मॉल स्केल पे काम करना शुरू करें, तभी वो डेवलपमेंट करके लार्ज स्केल पे पहुंचेंगे। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। स्पेशल स्कीम्स बनाई गई ताकि हम बैकवर्ड एरियाज में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों को प्रोवाइड कर सकें और इंडस्ट्रीज वहां पे डेवलप कर सकें।
नेक्स्ट इज ईज इन मूवमेंट ऑफ गुड्स। एक जगह से दूसरी जगह गुड्स पहुंचाना भी पहले उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी फॉलो करनी पड़ती थी, बट वो सिस्टम भी गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट इज अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने सिस्टम ऐसा कर दिया कि अब फॉरेन के लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो और हमारी कंपनीज में, इंडियन कंपनीज में अपनी इन्वेस्टमेंट करें। लिबरलाइज्ड इंपोर्ट्स। लिबरलाइजेशन के अंडर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पे भी रिस्ट्रिक्शंस अपनी कम कर दी थी, टैक्स को रिड्यूस कर दिया था ताकि हम बाहर से गुड्स को इंपोर्ट कर सकें। लास्ट वन फीचर है लिबरलाइजेशन का बैंकिंग रिफॉर्म्स। बैंक के सिस्टम में भी गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस की थी। उसके अंदर उन्होंने गवर्नमेंट को, बैंक्स को अलाउ कर दिया कि जो वो कर्जा देते हैं उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है ये वो अपने लेवल पे खुद डिसाइड कर सकते हैं। मतलब उन्हें ये डिसीजन लेने के लिए फ्रीडम प्रोवाइड कर दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये सारे फीचर्स हैं लिबरलाइजेशन के। इसका मीनिंग आपने 3 to 4 लाइन्स का करना है, सफिशिएंट है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए देन यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क योर क्वेरीज टू मी एनी टाइम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे safe, and don't forget to like and subscribe the channel.